सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ टॉपिक पर। तो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि खाने का सोडा। अब खाने के सोडा के बारे में आप लोगों को बताना है। तो खाने का सोडा किसे कहा जाता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं सभी ऑप्शंस के बारे में बताता हूं। तो सभी ऑप्शंस के बारे में बता दे रहा हूं। तो देखो, यहां पर क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। अब सोडियम बायकार्बोनेट क्या होता है, या सोडियम हाइड्राकार्बोनेट क्या होता है? देखो, सोडियम हाइड्राकार्बोनेट और सोडियम बायकार्बोनेट, ठीक है, ये दोनों एक ही होते हैं। देखो, सोडियम बायकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बायकार्बोनेट NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। इसका नाम भी होता है सोडियम हाइड्राकार्बोनेट। ठीक है, दो नाम होता है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्राकार्बोनेट। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट तो आप लोग जानते हो कि क्या होगा, आप लोग इसका सूत्र तो जान गए ही होंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो, यहाँ पर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, यहाँ पर कह रहा है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड ये आपका हो गया NaOH। ठीक है, सूत्र पता चला ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब क्या कह रहा है, खाने के सोडा का सूत्र क्या होता है? तो जो देखो, खाने के सोडा का सूत्र होता है सोडियम हाइड्राकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ये है खाने का सोडा। क्या है? खाने का सोडा। ठीक है, समझ में आया? ये है आपका खाने का सोडा। समझ में आ गया ना? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो गया? खाने का सोडा। अब देखो, आपका जो पहला वाला ऑप्शन है, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, धोने का सोडा। ठीक है, धोने का सोडा। धोने का सोडा, कोई भी कपड़ा धो रहे हो ना, वो धोने का सोडा जो होगा, ये सोडियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, समझ में आया? अब इसे तो आप लोग जानते हो कि ये क्षार है। ठीक है, ये क्षार है, सबसे ज्यादा यूज होता है क्षार में। ठीक है, समझ में आया? चलो, अगला क्वेश्चंस आपके सामने है। यहां पर आपको दूसरा नंबर क्वेश्चंस दिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, देख लो। क्वेश्चंस पूछ रहा है, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? जो खाने वाला सामान्य नमक है, जो आप टाटा नमक खाते हो या और कोई नमक खाते हो, तो उसका सामान्य नाम क्या है या रासायनिक नाम क्या है? तो देखो, मैंने आपको बताया, पहला नंबर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जो खाने का सोडा होता है। ये क्या होता है? खाने का सोडा होता है। ठीक है, खाने का सोडा। ठीक, सोडियम क्लोराइड नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड नमक NaCl। इसका क्या सूत्र होता है? NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इसी को हम क्या कहेंगे? खाने का सोडा, मतलब सॉरी गाइस, खाने का नमक, सामान्य नमक। ठीक है, क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड को हुई हम सामान्य नमक कहेंगे। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चंस आपके सामने है। तीसरा नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, दही में मुख्यतः कौन सी एसिड पाई जाती है? अब दही में मुख्यतः कौन सी एसिड पाई जाती है? तो आपको एसिड का नाम भी दिया गया है, बेंजोइक एसिड, फार्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड और मॉलिक एसिड। तो यहां पर आपको बताना है दही में कौन सी एसिड पाई जाती है। तो सबसे पहले मैं जो बताता हूं आपको, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कहां पर पाया जाता है? अब ये आप लोग देखो, सबसे ज्यादा जहां पर एसिड का काम होता है, वहां पर बेंजोइक एसिड उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, फार्मिक एसिड कहां पर पाया जाता है? फार्मिक एसिड पाया जाता है लाल चींटी में। कहां पर? लाल चींटी। ठीक है, लाल चींटी में। ठीक, फार्मिक एसिड कहां पर पाया जाता है? लाल चींटी में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया?
समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल चींटी, लाल चींटी कौन सी चींटी होती है? माटा नाम सुने हो? अपने घरों में जो आम के पेड़ पर लाल चींटियां होती हैं, चढ़ती हैं ऊपर, ठीक है, उसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड आपके दही में पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड आपके दही में पाया जाता है। ठीक है, यहां पर क्या है, दही में मुख्यतः कौन सी एसिड पाई जाती है? तो लैक्टिक एसिड पाई जाती है। कौन सी एसिड पाई जाती है? लैक्टिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत ही बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है? कार की बैटरी जो होती है ना, कार की बैटरी, ट्रक की बैटरी, आप लोग देखते हो ना, बैटरी बिना बैटरी का वो सेल्फ से स्टार्ट ही नहीं होगा, है ना? तो उसमें कौन सा एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं आपको बताऊं, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र है HCl। ठीक है, जो कि आपके पेट में पाया जाता है खाने को पचाने के लिए। ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, इसका सूत्र होता है HNO3। क्या होता है? HNO3, यह नाइट्रिक एसिड है। क्या है? यह नाइट्रिक एसिड है। समझ में आया? समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहां पर देख लो। इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है खाना पकाने का तेल, जो खाना पकाने का तेल है, ये किस प्रक्रिया द्वारा बदला या किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है या बदल जाता है वनस्पति घी में? बताओ किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है? सभी लोग बताओ। अब मैं आपको बता रहा हूं ये किस प्रक्रिया द्वारा बदलता है। ये क्रिस्टलन द्वारा बदलता है। किसके द्वारा? क्रिस्टलन द्वारा बदलता है। ठीक है, समझ में आया? ये जो खाना पकाने वाला तेल होता है, ये कि किस प्रकार वनस्पति घी में बदल जाता है, वो क्रिस्टलन द्वारा होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। और हाँ, क्लोरीन के साथ कौन सा चीज गर्म करेंगे तब आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2। ठीक है, समझ में आया? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2। समझ में आ गया? अब देखो, इसको बनाने के लिए हमें क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराएंगे। अब क्लोरीन के साथ अपक्रिया किससे कराएंगे? CaOH का होल ट्वाइस। क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस। देखो, CaOH का होल ट्वाइस रहेगा, उसमें हम क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराएंगे। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये बताइए क्या होता है? सभी लोग बताइए। बुझा हुआ चूना। क्या होता है ये? बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये बुझा हुआ चूना का सूत्र। बुझा हुआ चूना को अगर हम क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराते हैं, क्लोरीन के साथ, अब क्लोरीन कितनी बार रहेगा? 2 बार रहेगा। कितनी बार रहेगा? 2 बार रहेगा, क्योंकि यहां पर 2 से गुना कर देंगे। उसके बाद इधर क्या होगा? इधर आपका बनेगा CaOCl2 और बचेगा आपका H2O। क्या बचेगा? H2O। ठीक है, ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये सूखा बुझा हुआ चूना है, जिसमें हम अगर क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? आपका ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो ये समझ में आए ये क्वेश्चंस? क्या होगा? सूखे बुझे हुए चूने में अगर हम क्लोरीन गैस के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होगा? आपका ब्रिंजक मतलब क्या प्राप्त होगा? आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? ब्लीचिंग पाउडर। समझ में आया?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिप्सम क्या होता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CuSO4। क्या होता है, CuSO4, ये जिप्सम का सूत्र होता है। और जिप्सम एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें अगर हम वाटर के साथ अब क्रिया करा देंगे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। क्या मिल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, वाटर के साथ अगर अब क्रिया हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है, पीओपी। पीओपी सुने हो ना, कि कठोर हो जाता है। ठीक है, पानी पानी अगर मिला देंगे, वो पाउडर जो होता है, पाउडर में अगर पानी मिला दिए तो क्या हो जाता है, वो कुछ देर बाद कठोर हो जाता है। ठीक है, उसी को हम पीओपी कहते हैं। ठीक, समझ में आया इसके बारे में, इसीलिए मैं आपको बता दिया। ठीक, अब ये क्वेश्चंस आ गया 7वां नंबर क्वेश्चंस। अब आपको वही क्वेश्चंस पूछ लिया जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था वहां पर। ठीक है, क्या कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो आइए समझिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे एक परिभाषा सुन लीजिए कि जो जिप्सम के 1 मोल, ठीक है, जिप्सम के 1 मोल अणु तो क्या करता है, अगर आधे अणु जल से अवक्रिया करता है, ठीक है, तो क्या हमें प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र CaSO4। ठीक है, क्या होता है, CaSO4, सॉरी मैंने आपको ऊपर में CuSO4 बता दिया, तो CaSO4 होता है। ठीक है, क्या होता है, CaSO4। और यहां पर क्या होगा, अगर आधे अणु जल से अपक्रिया करा दिया जाए, क्या करा दिया जाए, आधे अणु जल से अपक्रिया करा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। ये हमें क्या प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, सभी को समझ में आया ये क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पर आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सभी लोगों को बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताओ, कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। कितना होता है, 20। अब देखो, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में फिर से 8। अब बचा कितना, 2। ठीक है, बचा कितना, 2। ठीक है, लास्ट वाले कक्ष में बचा कितना, 2। अब लास्ट वाले कक्ष में बचा कितना, 2, तो इसका कितना होगा संयोजकता, 2 संयोजकता होगा। और क्लोरीन की संयोजकता कितना है, 1 है। क्लोरीन की संयोजकता कितना है, 1 है। तो सोचो, अगर 1 है क्लोरीन की संयोजकता तो कैल्शियम में कितने अणु जुड़ेंगे क्लोरीन के, बताओ। कैल्शियम का 2 संयोजकता है और क्लोरीन का 1। तो बताओ, क्लोरीन को बराबर करने के लिए हमें 2 क्लोरीन जोड़ना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही आपको सूत्र का पता लगाएंगे कि सही कौन सा सूत्र है। तो CaCl2 क्या होगा इसका सूत्र, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शंस मार दो। ठीक है, वैसे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग भटकिएगा नहीं, आपको सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए आप लोग, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए। और हाँ, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे ऐप पर विजिट कीजिए। हमारा ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर फ्री मटेरियल वाला ऑप्शन है, वहाँ पर टेस्ट भी आपको फ्री में दिया जा रहा है और आपको इसका पीडीएफ भी फ्री में दिया जा रहा है। तो जाइए ना, आप लोग वहाँ पर पीडीएफ पढ़िए ना, आसानी से पीडीएफ पढ़िए और आसानी से अपना क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए और एग्जाम को क्लियर कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो क्या कह रहा है, पीडीएफ तो आपको ऐप पर ही मिलेगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, निम्नलिखित ये यौगिकों में किसका क्रिस्टल सोडा, जो क्रिस्टल सोडा के रूप में भी जाना जाता है। अब बताओ, किस यौगिक का क्रिस्टल सोडा के रूप में भी जाना जाता है, कौन सा है, क्रिस्टल सोडा के रूप में या कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
क्रिस्टल सोडा या कास्टिक सोडा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा तो आप लोग सुने ही होंगे ना। कास्टिक सोडा होता है NaOH, ठीक है। क्या होता है? कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH, ठीक है। समझ में आया? इसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक, समझ में आया? क्रिस्टल सोडा या कास्टिक सोडा, दो चीज, कहीं पर क्रिस्टल सोडा भी पूछ लेता है, ठीक है, तो आपको NaOH ही बताना है, या कास्टिक सोडा पूछ लेता है तो आपको वही बताना है, ठीक है। दोनों को नाम देखो, पॉलिटेक्निक सफर ना आपको नाम वो नाम बताएगा जो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बताओ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं फिर बताते हैं। देखो 4 विकल्प है ABCD, पीएच मान क्रमशः 2.4, 4, 5 और 5.5 है, तो इनमें में से सबसे न्यूनतम अम्लीय कौन है? अब बताओ सबसे न्यूनतम अम्लीय कौन है? अब मैं आपको बता दूं, अम्लीय का गुण क्या होता है? अम्लीय का गुण क्या होता है? 7 से कम। क्या होता है? 7 से कम। उसका पीएच मान क्या होगा? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम। अब बताओ 7 के बाद क्या होगा? 7 के बाद 6.9, ठीक है, ये होगा। अब देखो ये जो है ये कम अम्लीय था और ये क्या है? थोड़ा अम्लीय हो गया। फिर मान लो 5.5, ये थोड़ा और अम्लीय हो गया, ठीक है। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? एक सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, और एक के पास कौन सा है? 2.4, ये सबसे ज्यादा अम्लीय होगा कि नहीं? यहाँ पर ये सबसे ज्यादा अम्लीय होगा कि नहीं? देखो 7 से जितना कम जाओगे उतना ही अम्लीय का गुण बढ़ेगा। क्या होगा? 7 से जितना कम जाओगे उतना ही अम्लीय गुण बढ़ेगा, ठीक है। और 7 के जितना करीब आओगे उतना अम्लीय गुण कम होगा, उतना अम्लीय गुण न्यूनतम होगा। तो बताओ इनमें में से 7 के सबसे ज्यादा करीब कौन है? 7 के सबसे ज्यादा करीब 5.5 है कि नहीं? 7 के सबसे ज्यादा करीब 5.5 है कि नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। डी जो है वो क्या है? सबसे न्यूनतम अम्लीय है, ठीक है। अब यहीं पर पूछ लेता सबसे अधिकतम अम्लीय कौन है? तो 2.4 होता है। क्या होता है? 2.4 होता है, ठीक है। समझ में आ गया? ये चीज समझो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है? आप लोग तो देखे होंगे, यहां पर आप लोग तो देखे होंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? वर्षा जल में कौन सा पीएच प्रास अम्लीय वर्षा का सूचक माना जाता है? अब बताओ कौन सा ऐसा प्रास है जो अम्लीय वर्षा का सूचक माना जाता है? तो मैं बताऊं, आप लोग देखते हो ना, जो क्या है, ताजमहल पीला क्यों पड़ने लगा? क्या होने लगा? ताजमहल पीला क्यों पड़ने लगा? क्योंकि वहां पर अम्लीय वर्षा होता है। क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर कंपनियां ज्यादा हैं, ठीक है, कंपनियां ज्यादा हैं, धुआं वगैरह ज्यादा होता है, तो वहां पर अम्लीय वर्षा ज्यादा होता है, ठीक है। समझ में आया? वहां पर अम्लीय वर्षा ज्यादा होता है, इसीलिए आपका जो ताजमहल है वो हल्का पीला पड़ने लगा, ठीक है, उसी का कारण है, वहां पर ज्यादा अम्लीय वर्षा होता है इसलिए। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो वर्षा जल में कौन सा पीएच प्रास अम्लीय वर्षा का सूचक होता है? तो कौन सा पीएच प्रास अम्लीय वर्षा का सूचक होता है? तो आइए मैं बताता हूं। देखो ये तो आपका क्षार हो जाएगा, ये तो आपका उतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि क्या होगा 6.2 से 6.9 तक ये अम्लीय वर्षा होगा ही नहीं, ठीक है। अब अम्लीय वर्षा होगा क्या? 5.6 से कम। क्या होगा? 5.6 से कम, ये क्या होता है? अम्लीय वर्षा होगा। क्या होगा? ये अम्लीय वर्षा होगा, ठीक है। समझ में आया? इसका पीएच मान अगर 5.6 से कम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बताना है। क्या कह रहा है? नीला थोथा
कहते हैं, किसे कहा जाता है? नीला तोता किसे कहा जाता है? यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया गया है, कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। तो नीला तोता किसे कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको इसका पूरा पीडीएफ पढ़ा रखा था, ठीक है। कहाँ पर? ऑलरेडी जब मैं केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज पढ़ाया था ना, तो नीला तोता का सूत्र भी बताया था। तो इसका जवाब आप लोगों को देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चंस का जवाब बताइएगा, ठीक है। ये SW में आप लोगों को दे रहा हूं ताकि आप लोग करो। जब आप लोग करोगे ना, तभी आप लोगों को महसूस होगा कि हाँ मैं भी कुछ कर रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो हमारे टेस्ट पोर्टल पर जाइएंगे और टेस्ट पोर्टल को आप लोग दीजिए, वहां पर टेस्ट दीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी वहां पर दे रखा है टेस्ट में। तो आप लोग जब टेस्ट दोगे तभी आपको मजा आने वाला है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब बताओ, लाल को नीला, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया, लाल को नीला, ठीक है। लाल को नीला और नीले को लाल, ठीक है। नीले को लाल, ठीक है। समझ में आया? देखो, लाल को नीला करने के लिए हमें क्षार की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? क्षार की। और नीले से लाल करने में हमें अम्ल की आवश्यकता होती है। देखो, अगर लास्ट में आपका ला है, ये जो ला है ना, लाल, ठीक है, तो आपका अम्ल बनेगा। मान लीजिए नीले से लाल, लाल बन रहा है ना, तो अम्ल आएगा। वहां पर क्या होगा? लास्ट में अगर लाल बन रहा है तो अम्ल आएगा, और लास्ट में अगर नीला बन रहा है तो क्षार आएगा। समझ में आया? समझ में आया? ये चीज ध्यान में आएगा। तो देखो, लाल लिटमस पत्र से क्या हो जाता है? नीला। तो लाल से नीला है तो यहां पर क्या आएगा? क्षार आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इनमें में से कौन सा कथन सही है? तो देखो, पहला क्वेश्चंस कह रहा है क्षार में साबुन जैसे चिकनाहट होती है। क्षार में क्या होती है? साबुन जैसे चिकनाहट होती है। चलिए ठीक है। उसके बाद क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखो, मैंने अभी आपको बताया क्षार में साबुन जैसे चिकनाहट होती है। जी हाँ, होती है। उसके बाद क्षार में लाल लिटमस, क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। हाँ, कर देता है। सभी क्षार भस्म होते हैं। क्या होते हैं? सभी क्षार भस्म होते हैं, किंतु भस्म क्षार नहीं होते। हाँ, सभी क्षार भस्म होंगे, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं हो सकते, ठीक है। समझ में आया? ये भी राइट है। तो उपरोक्त में सभी, इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में सभी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त में सभी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझो इस क्वेश्चंस की गहराई, ठीक है। इस क्वेश्चंस की गहराई आपको समझना पड़ेगा ताकि आप समझ सको और किसी को बता सको, ठीक है। समझ में आया? मैंने आपको बताया कि क्षार चिकनाहट होता है साबुन की जैसे। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, ये भी ठीक है। और सभी क्षार भस्मत होते हैं। हाँ, होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते। तो ये आपका, ये भी राइट है। तो जब तीनों ऑप्शंस राइट हैं तो उपरोक्त में सभी, इसका डी वाला ऑप्शंस हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चंस। अब यहां पर आपको बताना है, इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए। क्या कह रहा है? सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी अम्ल क्या प्रदान करते हैं? अगर जल में घुला है तो क्या प्रदान करेगा? अम्ल का कोई एक सूत्र देखिए। देखो, HCl, अब क्रिया कराकर मैं आपको दिखा रहा हूं। HCl हो गया प्लस जल में घुलेगा, ठीक है, घुलेगा तो क्या प्राप्त होगा? बताओ, यहां पर क्या प्राप्त होगा? यहां पर प्राप्त होगा, देख लो, समझो पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक। यहां पर तो क्लोरीन तो आपका आई है, H2 आपका आई है, तो यहां पर आपका एक माइनस पॉइंट हो जाएगा,
ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, एक माइनस H2 किस में टूटता है, देखो दो चीजों में टूटता है H2 टूट जाएगा दो चीजों में, एक होगा OH माइनस और एक होगा H, ठीक है, H प्लस। तो जब कोई अम्ल ठीक है, जब कोई अम्ल जल के साथ अपक्रिया करेगा तो किस में टूटेगा, H प्लस आयन में। किस में टूटेगा, H प्लस आयन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा H प्लस आयन। समझ में आया क्या होगा, अगर वो जल के साथ अपक्रिया करता है तो किस में टूट जाएगा, H प्लस आयन में टूट जाएगा। किस में, H प्लस आयन इज राइट आंसर, ठीक है। और अगर यहीं पर क्षार हो जाता, ठीक है, जहां अम्ल है क्षार हो जाता तो OH माइनस देता, ठीक है। अम्ल क्या देता है, अम्ल हमेशा H प्लस आयन देता है, ठीक है, और क्षार क्या देता है, OH आयन देता है। क्या होता है, OH आयन देता है, ठीक है। समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस यहां पर कह रहा है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन सा ऐसा तत्व है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो मैंने बताया ना, नीले से लाल करेगा तो लाल अगर है तो लास्ट में ला है तो मतलब आंवला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंवला आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। समझ आया, देखो अम्ल क्या करता है, नीले से लाल, ठीक है, अम्ल क्या करता है, नीले से लाल और लाल से नीला, ठीक है। लाल से नीला कौन करता है, लाल से नीला कौन करता है, नीला करेगा आपका क्षार, और क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। और लवण का पीएच मान क्या होता है, मतलब 7 के बराबर, ठीक है। ये उदासीन होते हैं, ठीक है, ये उदासीन तत्व होते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, क्या कह रहा है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है। देखो मैं आपको इस क्वेश्चंस का जवाब बताने वाला हूं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, मिल्क ऑफ एल्युमिनियम किसे कहा जाता है। यहां पर तो आपको बता दिया गया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, तो मैं बताऊंगा मिल्क ऑफ एल्युमिनियम किसे कहा जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, ठीक है, क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र है, ठीक है। ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र है, सी इज राइट आंसर, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं मिल्क ऑफ एल्युमिनियम क्या होता है। मिल्क ऑफ एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम Al, और अगर हम इसमें OH का होल थ्राइस जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मिल्क ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। अब देखो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं CA, देखो CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, इसका नाम बताओ आप लोग कमेंट करके। CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, कैल्शियम, मिल्क ऑफ कैल्शियम। क्या होगा, मिल्क ऑफ कैल्शियम, इसका नाम क्या होगा, मिल्क ऑफ कैल्शियम, ठीक है। अगर OH का होल ट्वाइस जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, मिल्क जोड़ दीजिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मिल्क ऑफ कैल्शियम, ठीक है। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चंस आपको समझना चाहिए, ठीक है। आपको यहां से मैंने 3 क्वेश्चंस बताया कि नहीं, 3 क्वेश्चंस बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तीनों क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पर आता है लास्ट क्वेश्चन, आपके सामने ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसे ध्यान से समझिएगा। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस अम्लीय वर्षा का
का कारण बनता है? कौन सा ऐसा गैस है जो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है? बताओ, ऐसा कौन सा गैस है जो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है? तो मैं आपको बता दूं, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। अब कहोगे सर सल्फर डाइऑक्साइड ही क्यों? आओ समझाते हैं। क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकता? क्या मोनोऑक्साइड नहीं हो सकता? आओ समझाते हैं ना। देखो, धुआं में आपको सल्फर कुछ ना कुछ कण मिलते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के कण तो रहते ही हैं, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। अब देखो यहां पर, अगर यहां से जल आता है H2O, ऊपर से जल बरसता है, उसके बाद हमारे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड है, फिर ये क्या बनाएगा? H2SO4 बनाएगा। बनाएगा कि नहीं? H2SO4 बनाएगा कि नहीं? बनाएगा ना, H2SO4। अब ये H2SO4 क्या है? एक अम्ल है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो क्या होगा आपका? अम्लीय वर्षा होगा कि नहीं? अब दोनों ऑफ क्रिया कर लिए, अम्लीय वर्षा होगा कि नहीं? होगा ना, सिंपल भाषा में, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ठीक। उसके बाद जो बचता है वो अलग। समझ में आ गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये रहा अगला क्वेश्चन जिसे आप लोगों को बताना है, ठीक। अब यहां पर देख लो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? व्यंजक चूर्ण, ठीक है, व्यंजक चूर्ण, ठीक। इसके बारे में आपको बताना है। व्यंजक चूर्ण क्या होता है? ये भी वही चीज है जो आपने ब्लीचिंग पाउडर देखा ना, वही चीज है ये भी। व्यंजक चूर्ण भी, व्यंजक चूर्ण को ही हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, वही चीज है, दोनों वही चीज है भाई, एकदम सेम, ठीक है। तो देखो इसका सूत्र क्या होगा? CaOCl2, ठीक है, समझ में आ गया? CaOCl2। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर हो गया। तो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो अभी बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है, तो जाइए हमारे ऐप पर हमारा कोर्स खरीद सकते हैं। वहां पर आपको मिलने वाला क्या है? पहला नंबर, चैप्टर वाइज वीडियोज मिलेगा, ठीक है। दूसरा, वीडियो के नीचे उसका टेस्ट मिलने वाला है। इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, इस वीडियो में पहले थ्योरी प्लस क्वेश्चंस पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जितने भी इस पीडीएफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, उसका टेस्ट आपको मिलने वाला है। टेस्ट के बाद उसका आपको पीडीएफ मिलने वाला है। जो ये वीडियो में पढ़ाया गया है, जो इस वीडियो में पढ़ाया गया उसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ के बाद जो ये टेस्ट है, इसका सॉल्यूशन वीडियो के जरिए मिलने वाला है। तो देखो कितने चीज मिल रहा है। पहला नंबर वीडियोस चैप्टर वाइज, फिर उसके बाद उसका चैप्टर का टेस्ट, फिर उसके बाद उसका पीडीएफ जो मैंने पढ़ाया है, उसके बाद इस टेस्ट का सॉल्यूशन का वीडियो, ठीक है, ऐसा आपको मिलने वाला है। उसके बाद अगर आपको डाउट है, कोई भी डाउट है, तो हमारे ऐप पर जाकर पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है, और हाँ मैं आपको बताऊं, इसमें एक ऐसा टेस्ट भी है जो कि 149 रुपए का था, ठीक है, जो 149 रुपए का आपको लगभग 50 सेट उस तरह टेस्ट बनाया गया है जिस तरह आपका एग्जाम होता है। 2.5 घंटे का टेस्ट रहेगा। हर टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 टेस्ट आपको इसमें मिलने वाला है। इससे ज्यादा भी टेस्ट आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है, वहां पर चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलने वाला है। लेकिन जो 50 टेस्ट बनाया गया है वो हूबहू उस तरह बनाया गया है जिस तरह आपके एग्जाम में होता है। जिस तरह आपको कंप्यूटराइज पेपर होता है ना, कंप्यूटर पर, सीबीटी पर, या बिहार में किसी तरह क्वेश्चंस पेपर होता है ना, तो उस प्रकार आपको बनाया गया है। उस प्रकार आपसे 2.5 घंटा समय लिया गया है। उस 2.5 घंटे में आपको एक एक क्वेश्चंस करना है, आपको उतना ही पर्याप्त समय दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो जाकर आप लोग एक टेस्ट देखिए, एक टेस्ट मैंने आपको फ्री में दिया गया है,
वहां पर एक टेस्ट आपको पूरा 2.5 घंटे का फ्री में दिया गया है, तो उस टेस्ट को देखिए, उसके बाद हमारे टेस्ट को आइए परचेज कीजिए, ठीक है। तो ये भी चीज इसी में इंक्लूड है, मात्र 299 रुपए में आपको ये भी मिल जाएगा, ये सारी चीजें, और ये आपको 149 रुपए वाला टेस्ट पोर्टल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाइए ना, दीजिए आराम से, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।